नमस्कार मेरे भाई सभी दोस्तों। आज आपकी निगाहें बहुत रहेंगी कि सर आज क्या होगा। क्या हमारा फैसला सबसे पहले सुना जाएगा आज, या पहले की तरह लंच के बाद सुना जाएगा। तो लेकिन आपको निर्णय वही 5 बजे से पहले पहले पता तो चल जाना है, आप सभी को पता ही है। लेकिन बस आज एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि आज निर्णय हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी उनको लगा कि पॉइंट यहां पर प्रॉब्लम है, फिर उनको प्रूफ करने के लिए उसके लिए टाइम दे दिया गया। ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल कि ये पॉइंट है, आप इसको प्रूफ करो कि ये आपने जब नोटिस निकाला था तब मेरे भाई आपने यहां पर मेरे भाई दोनों बातों को नहीं कहा गया, और उससे पहले आपने सिर्फ और सिर्फ आईटीआई को कहा गया। तो बहुत सारे जज साहब के ऊपर वो आज निर्णय रहेगा कि वो क्या ऐसा पॉइंट उनको मेरे भाई लगता है कि टाइम देंगे, और फिर जब डेट आगे थोड़ी सी गई तो फिर 17 नवंबर से एग्जाम होना थोड़ा सा मेरे भाई मुश्किल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक उम्मीद यह भी हो सकती है कि आज निर्णय दे दिया जाए, और हो सकता है कि थोड़ा सा आज मेरे भाई बात करते हुए भी ये चीज कह सकते हैं कि जो आपने जो 17 नवंबर से ये जो एग्जाम की डेट दे रखी है इसको चेंज किया जाए। जैसे आप देखेंगे एक वायरल नोटिस बहुत ज्यादा हो रहा है कि 5 दिसंबर से सर हमारे पास एग्जाम डेट कर दी गई है। वो फेक वीडियो है, वो फेक पीडीएफ है। बिल्कुल आप बहुत सारी जगह देख भी रहे होंगे क्या सर 5 दिसंबर से एग्जाम डेट आ गई है, वो बिल्कुल फेक है मेरे भाई। अभी ऐसा कुछ भी ऑफिशियली पर नहीं है। ऑफिशियली पे पहले आपको बता दूं तो 17 नवंबर से लैंड दिसंबर तक आ गया था, फिर उसके बाद वेबसाइट पे वही 17 नवंबर से 31 दिसंबर दिखाई दे रहा है। लेकिन आज क्या आखिरी उम्मीद ही हमारी खत्म हो जाएगी, सबसे बड़ी बात। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे भाई ये आगे की तरफ ना बढ़े अब ज्यादा, क्योंकि सन 2025 का कैलेंडर भी इंतजार कर रहा है कि रेलवे ने सारी वैकेंसी दे दी है, और सिर्फ मेरे भाई किसको छोड़ के, ग्रुप डी को छोड़ के। क्योंकि ग्रुप डी की भी उन्होंने लास्ट जो दे रखा है दिसंबर तक मेरे भैया देने की बात करी गई है। तो रेलवे भी यहां पर इस बात को चाह रहा है कि भैया अब ये जल्दी से जल्दी ये भी कोर्ट केस खत्म हो और यहां पर मेरे भाई चीजों को खत्म किया जाए। लेकिन मैं समझ रहा हूं मेरे दोस्त काफी इस चीज के कह रहे होंगे क्या सर आज, मेरे भाई देखो यहां पर दो निष्कर्ष हो सकते हैं। या तो रेलवे से यह बात भी कह सकते हैं जज साहब कि भाई यहां पर जो आईटीआई वाले हैं ना उनको स्पेशल वैकेंसीज दो, आप उनके लिए कुछ ना कुछ राहत जरूर करो, और इन्होंने जब इस बार फॉर्म भर दिया है तो इनको दोनों को एग्जाम देने दो, और जो अगला तुम सन 2025 का चाह रहे हो उसमें एक स्पेशल नोटिस निकाल दो पहले से कि आप आईटीआई वालों को भरने दोगे या दोनों को फॉर्म भरने दोगे। तो यहां पर कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव निष्कर्ष निकले, मैं आज एक ऐसी उम्मीद करता हूं। क्योंकि 4 नवंबर है आज, और आज ही मेरे भाई आगे की तरफ डेट ना जाए। पहले 30 अक्टूबर थी, आप सभी को पता है। 30 अक्टूबर के बाद आज मेरे भाई दिस मंगलवार और 4 नवंबर है। तो आज मेरे भाई मैं दोनों के पक्ष में इसलिए हूं क्योंकि ऐसे काफी आईटीआई वाले दोस्त कहते हैं कि मनोज भैया तो हमारी पक्ष में नहीं हो। मैं दोनों की पक्ष में इसलिए हूं क्योंकि यार उनकी भी गलतियां नहीं है, 10th वालों ने भरा, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं रेलवे की एक मिस्टेक बहुत बच्चों पर भारी पड़ गई। 1,08,00,000 युवाओं ने समथिंग फॉर्म फिल किया है। और मैं आज क्यों आया हूं तुम्हारे लिए, मैं भैया मैं हाथ किसी के सामने नहीं जोड़ता, लेकिन मैं जज साहब के मैं हाथ जोड़ के यही विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि मेरी आवाज आगे तक पहुंच रही है और आप आगे तक आगे पहुंचा रहे हो कि आज निष्कर्ष आप कर दीजिएगा साहब, क्योंकि सन 2025 की भर्ती आ रही है। और यदि आपने डेट आगे की दे दी, और पॉसिबिलिटी बन सकती है डेट आगे की चले जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन सकती है। और जैसे ही आगे की डेट गई तो 17 नवंबर से एग्जाम होना फिर हमारा बहुत इंपॉसिबल है मेरे भाई। फिर हमें कहीं ना कहीं एग्जाम को भी आगे लेके जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फिर हमको एग्जाम को भी आगे करना पड़ सकता है। बिल्कुल रेलवे क्या करेगा, फिर उनको एग्जाम डेट मेरे यहां पर कैंसिल हो सकता है कि वो कल ही यहां पर निष्कर्ष निकल के आ जाए कि जज साहब कहते हैं जो तुमने दे रखा है इसको मेरे भाई चेंज करिए। आप यहां पर मेरे भाई आप या तो पहले प्रूफ देके आए जब आप अपनी बात को यहां आगे बढ़ाइए। आपको पता है ना सबसे पहले ये वाला जब नोटिस दे दिया गया था तो हाई कोर्ट ने कहा था कि तुम हमारे तौहीन कर रहे हो, तो हाई कोर्ट ने मेरे भैया जितने भी जो मेरे भैया अधिकारी थे उन सभी को कोर्ट में बुला लिया था। आपको सभी को पता है ये चीज तो, और आप अपडेट हुई हो। तो यहां पर मेरे भाई देखो सन 2025 का कैलेंडर आगे आना है, क्योंकि यही सिर्फ और सिर्फ भर्ती बची हुई है।
सिर्फ यही भर्ती बची हुई है। मैंने एक वीडियो पहले भी आप सभी के लिए बनाई थी और ये फिर मेरे भाई आज सुबह इसलिए बना रहा हूं कि इस मेरे भाई मैं यही उम्मीद करता हूं कि अंतिम फैसला आज आखिरी उम्मीद हो जानी चाहिए 4 नवंबर को मेरे भैया, क्योंकि यहां पर काफी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं और आज मेरे भाई दोनों के पक्ष में निर्णय आता है या क्या आता है, या एग्जाम डेट आगे जाती है, या मेरे भाई थोड़ा सा टाइम लेके हमारे पास ये कहा जाता है कि आप इसको प्रूफ कीजिएगा, जब हम मेरे भैया बातों को मानेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वही एजुकेशन को लेकर भैया योग्यता को लेकर बातें फंसी पड़ी हैं। वो इतना बड़ा मैटर नहीं है जो हाईकोर्ट में जो अधिकारियों ने ये निकाल दिया नोटिस, यदि हाँ आज हरी झंडी मिल जाती तो फिर एग्जाम आपका पॉसिबल हो सकता है। तो आपकी क्या क्या सजेशन है, आपकी क्या क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपके भी मेरे भाई आप भी सारी चीजें देख रहे हो और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो वीडियो नहीं देखता, सब वीडियो देख रहे हैं। काफी दोस्त इस बात से परेशान हो चुके सर हम तैयारी करें या ये चीज करें, लेकिन क्या करें मेरे भाई, मैं भी आपके मेरे भाई हूं और मैं सारी चीजें देख रहा हूं कि भाई यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन अब आखिरी उम्मीद आज हो जानी चाहिए। तो आप इसके पक्ष में हो, किसके पक्ष में हो, ITI या 10th के, आज आखिरी उम्मीद मेरे भाई आज खत्म हो जानी चाहिए, आगे मेरे भैया 17 नंबर से एग्जाम ही हो जाना चाहिए या आगे एग्जाम डेट जानी चाहिए। आपकी क्या क्या राय सारी के सारी कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे, क्योंकि मेरे भाई फिर देखते हैं आज का निर्णय क्या होता है। थैंक यू सो मच।